सुंदरवन के जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। जग्गू बहुत ही अमीर था। उसके पास बहुत बड़े खेत और बहुत सारे पैसे थे। पूरे गांव में इतना अमीर कोई नहीं था, जिस कारण से सभी पक्षी आपस में बातें करते थे कि लाडो चिड़िया तो बहुत अमीर है और इसकी तो किस्मत ही खुल गई है और हमारी शादी इतनी गरीब घर हुई है। और सभी लाडो चिड़िया से जलते थे। एक दिन जग्गू चिड़ा लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो, मुझे काम से बाहर शहर जाना है, जिस कारण से मैं 10 दिन तक घर में नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर लाडो बोली, मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी, आप मत जाइए। यह सुनकर जग्गू बोला, तुम चिंता मत करो लाडो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। और अब जग्गू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। सभी पक्षी आपस में लाडो चिड़िया की बुराई कर ही रहे थे, तभी लाडो वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, तुम तो रहने ही दो लाडो, तुम इतने अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम घूमने जा सकती हो और हम घूमने नहीं जा सकते। वैसे आजकल जग्गू चिड़ा नजर नहीं आ रहा, कहीं बाहर गया है क्या? इस पर लाडो कहती है, हाँ, वह किसी काम से शहर के लिए गए हुए हैं। और लाडो वहाँ से चली जाती है। वह सोचने लगती है कि जग्गू दिल का कितना अच्छा है। और शाम हो जाती है, आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, जिससे कि सभी पक्षी आपस में बात करते हैं कि हमारे तो पक्के मकान भी नहीं है, हम जाए तो जाए कहाँ। तभी उसमें से एक चिड़िया बोली, क्यों ना हम लाडो के घर चलते हैं और लाडो को घर से बाहर निकाल देंगे। जग्गू तो वैसे भी घर पर नहीं है। तेज बारिश होने लगती है और सभी लाडो चिड़िया के घर के बाहर जाते हैं और लाडो से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। लाडो दरवाजा खोलती है, तभी सभी अंदर आते हैं और कहते हैं, लाडो तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर लाडो बोली, यह तो मेरा घर है। इस पर मीनू चिड़िया बोली, ज्यादा जवान मत चलाओ और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। लाडो बहुत सीधी थी और चुपचाप घर के बाहर निकल जाती है और भटकने लगती है कि मैं इस बारिश भरे मौसम में कहाँ जाऊँ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। और लाडो उड़ते उड़ते एक पेड़ के नीचे पहुँच जाती है और वहाँ अपनी रात बिताने लगती है। उधर सभी पक्षी आपस में खुश थे और बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से बाज पक्षी गुजर रहा था। और वह सोचा, इतना सुंदर घर किसका है और बारिश भी हो रही है, इसी घर में रुक जाता हूँ। और जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो उसमें से काली कौवा बोला, कौन है? बाज पक्षी कहता है, मैं हूँ। उसकी बदली हुई आवाज सुनकर जग्गू सोचता है कि लगता है रानी अपने मायके से आ गई है। और वह जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाज पक्षी सामने बैठा हुआ है। उसे देखकर वह डर जाता है और बाज पक्षी कहता है, वाह, कितने सारे पक्षी यहाँ हैं, अब मैं इन सभी को अपना भोजन बना लूंगा। और सभी पक्षियों को बाज मारने लगता है। उधर लाडो चिड़िया पेड़ के नीचे बैठकर अपना समय बिता रही थी। इसलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। और जब वो रास्ते में लौट रहा था तो वह लाडो को देखता है और लाडो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है कि हमारे घर पर बाज ने हमला कर दिया है और तुम सुरक्षित हो, मुझे खुशी है। इस पर लाडो बोली, अरे मैं क्या बताऊँ, मुझे सभी पक्षियों ने मिलकर घर से ही बाहर निकाल दिया और अच्छा ही हुआ, तभी आज मेरी जान बच गई। और लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती। टनक
टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया चाहती थी कि उसकी बेटी कुकू पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर बने। इस कारण से उसने उसे दूसरे जंगल पढ़ाई के लिए भेज दिया और किसी तरीके से काम करके वह उसका फीस भरती थी। एक दिन उसके घर मीनू चिड़िया आई और बोली, लाडो आजकल तुम दिखाई नहीं देती। इस पर लाडो बोली, क्या बताऊं बहन मीनू, इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर कोई काम दिला देती तो बड़ी मेहरबानी होती। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, अरे कालू कौवा तो बहुत ही अमीर है, तुम उसके घर क्यों नहीं काम कर लेती? वो झाड़ू पोछा के लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा है। यह सुनकर लाडो बोली, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अभी कालू कौवे के घर जाती हूँ। और लाडो कालू कौवे के घर के लिए निकल जाती है। लाडो कालू कौवे के घर जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। पास बैठी कालू कौवे की पत्नी रानी कौवी कहती है, हाँ, हम इसे काम पर रख लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है लाडो बहुत मेहनती है और मुझे ऐसी ही नौकरानी चाहिए। और लाडो काम करने लगती है। रानी कौवी का बेटा जग्गू बहुत ही बिगड़ी हुई संतान था। वह अपने माँ बाप से झूठ बोलकर उनसे पैसे लिया करता था। एक दिन जग्गू अपनी माँ से कहता है कि कॉलेज के लिए कुछ पैसे दे दो, मैं दूसरे गांव पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। और वह पैसे लेकर अपने दोस्त के साथ गलत आदतों में खर्च करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वह घर लौट कर आता है तो देखता है कि रानी कौवी घर पर नहीं है। वह सोचता है, यह लाडो मेरा क्या करेगी? मैं माँ के पर्स से कुछ पैसे चुरा लेता हूँ। और जग्गू पर्स से पैसे चुरा लेता है। तभी लाडो कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? इस पर जग्गू बोला, तू अपना काम कर, मुझसे मतलब मत रखा कर। थोड़ी देर बाद जब रानी कौवी घर में आती है तो देखती है कि उसके पर्स से पैसे गायब हैं। इस पर रानी लाडो से कहती है, क्या तुमने मेरे पैसे चुराए हैं? इस पर लाडो कहती है, नहीं मालकिन, पैसे तो जग्गू ने निकाले हैं और जब जग्गू शाम में घर आएगा तो आप उससे पूछ लीजिएगा। रानी कहती है, ठीक है। और जब जग्गू आता है तो रानी बोली, क्या जग्गू तुमने पैसे चुराए हैं? उस पर जग्गू बोला, नहीं माँ, ये लाडो झूठ बोल रही है, इसने पैसे चुराए होंगे। और गुस्से में रानी कौवी लाडो को घर से बाहर निकाल देती है और लाडो अपने घर चली जाती है और छोटा मोटा काम करने लगती है। धीरे धीरे समय यूं ही बीत जाता है और अब लाडो की बेटी कुकू डॉक्टर बनकर घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैंने बहुत अच्छा घर हमारे लिए बना लिया है। और अब लाडो भी अमीर हो जाती है और वह बहुत खुश रहती है। एक दिन रानी कौवी भी लाडो के घर जाती है और कहती है कि कल मेरे बेटे को देखने वाले आ रहे हैं, तुम सभी पक्षियों के साथ आना और देखना मेरे बेटे का रिश्ता कितने बड़े घर हो रहा है। और सभी रानी कौवी के घर पहुंच जाते हैं। तभी देखने वालों में से लड़की का पिता कहता है कि यह आपका बेटा है? जग्गू तो चोर है, इसने मेरे यहाँ से कई बार चोरी की है और कहता है इस बार छोड़ दो, अगले बार नहीं करूँगा। जग्गू सोचने लगता है, अब तो मेरी पोल खुल गई। और अब सभी वहाँ से चले जाते हैं। रानी कौवी उदास होकर कहती है, लाडो तुमने सही कहा था, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया और आज इसका पश्चाताप मैं सभी के सामने भुगत रही हूँ। टनकपुर के जंगलों में
सभी पक्षी बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया और सभी पक्षी अपने घोंसले में छुप जाते हैं। तभी एक छोटी चिड़िया की बच्ची पेड़ पर फंस जाती है और वह वहीं रोने लगती है। तभी उसकी आवाज़ एक बाज पक्षी को सुनाई पड़ती है और वह बाज पक्षी उस पेड़ पर जाती है और वह देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची पेड़ में फंसी हुई है। उसे यह देखकर बहुत दया आ जाती है और वह उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है और उसका पालन पोषण करती है। अब तो बाज पक्षी उससे इतना प्रेम करने लगती है कि उसे अपना बच्चा मान लेती है। तभी एक दिन एक दूसरा बाज पक्षी उसके घोंसले में आता है और कहता है, तुमने तो बहुत ही प्यारी चिड़िया को पाला हुआ है। इसके मांस तो बहुत ही मीठे होंगे। चलो हम इसे खा जाते हैं। यह सुनकर बाज पक्षी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, मैं इसे अपनी बेटी मान चुकी हूँ और अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसके बारे में कुछ कर सको। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया है और अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर दूसरा बाज पक्षी डर जाता है और वहाँ से फौरन भाग जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे टनकपुर में फैल जाती है कि बाज पक्षी ने एक चिड़िया को अपने पास रखा है। यह सुनकर अन्य पक्षी सोचते हैं कि कहीं यह बाज पक्षी इस नन्ही सी जान को खा ना जाए, हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और सभी पक्षी एक झुंड में बाज पक्षी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। झुंड आता देख बाज पक्षी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है और वह अपनी बेटी से कहती है, चिड़िया बेटी चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो यह पक्षी हमारी हत्या कर देंगे। इनके इरादे ठीक नहीं लगते। और वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। पक्षियों का झुंड जब उसके घर पहुँचता है तो वह सोचते हैं कि यह पक्षी तो बहुत चालाक निकला। बाज पक्षी उस चिड़िया को लेकर आखिर गया कहाँ होगा।